जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की
श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का इस सायंकालीन भगवद गीता वर्ग के लिए स्वागत करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में मैं निवेदन करूँगा, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का इस श्लोक और तात्पर्य को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 और इस अध्याय का शीर्षिका है प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और आज का श्लोक बताया गया है श्लोक क्रमांक 8 है ना, क्या 7 है? 8 है। ओके। ये श्लोक इस प्रकार है। 8 बताया, 8 और 9 है। कृपया दोहराइए। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तान्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां।
प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निबध्नाति भारत। माताएं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। तमः तमोगुण, तू लेकिन, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानो, मोहनम मोह, सर्वदेहिनाम समस्त देहधारी जीवों का, प्रमाद पागलपन, आलस्य आलस, निद्राभि तथा निद्रा द्वारा, तत् वह, निबध्नाति बांधता है, भारत हे भरतपुत्र। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो कृपया दोहराइए इसको। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार की गई है। वस्तु यथात्मा ज्ञानवरकम विपर्यज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानों भी मरेंगे, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव
तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराशा प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय बहुत ही प्रमुख अध्याय है भगवद गीता में, और जैसे ही भगवान इस अध्याय को शुरू करते हैं तो अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अभी तक जो भी बताया तुमको, इससे गुह्यतम ज्ञान को अभी बता रहा हूं। अभी तक जो भी बताया उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान को अभी बता रहा हूं। और कैसे इस भौतिक प्रकृति में ये 3 गुण जीवात्मा को बद्ध बनाता है। तो गुण का दूसरा अर्थ है रोप, रस्सी। जैसा रस्सी को हम वीविंग करके बनाते हैं ना, इसको एक से एक ऐसा पिड़ के इसको बनाते हैं ताकि वो इतना स्ट्रांग है। अगर इंडिविजुअल धागा को देखा तो इसका इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, लेकिन रस्सी जब बनता है तो बहुत स्ट्रांग बनता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार एक गुण मतलब एक प्रकृति का जैसा रस्सी है, उसी प्रकार तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का 3 धागा से ये रस्सी बनाया है, और हर जीवात्मा को उस रस्सी से बांधा जाता है। बोलते हैं ना, हम सब कठपुतली है इस भौतिक संसार में। इसको चलाने वाले हाथ जो दिखता नहीं है, कोई और है। तो ये कठपुतली का जो धागा है ना, वो ये 3 गुण का रस्सी है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचरा आचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। ये सब जगत मेरे अध्यक्ष के नीचे चल रहा है। और ये जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये रस्सी से प्रत्येक जीवा को बांधा जाता है। जैसे ही हम भगवान से दूर होके इंद्र तृप्ति का भोग का इच्छा करते हैं, तब जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर दिया जाता है और इस भौतिक जगत में ढकेल दिया जाता है। और जैसा हमने पिछले जन्म में कार्य किया है, इच्छा किया है, उसी प्रकार हमको ये शरीर मिलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मांसाहार करने का इच्छा है, तो भगवान बहुत दयालु है, प्रत्येक जीव का इच्छा पूरा करते हैं। जैसा एक पिता है, किसी भी बच्चा का इच्छा पूरा करने का पिता का आशा होता है, भले कितना भी दुष्ट पुत्र क्यों ना हो, लेकिन पिता बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ, आराम से रहो। वो तो भगवान है, सब जीवात्मा का पिता है। तो जैसे हमने इच्छा किया है, उसी प्रकार अलग अलग देह दिया जाता है। मान लीजिए मांस खाने का इच्छा अगर हो, और मृत्यु समय में अगर मांस खाने का इच्छा हो गया, बेटा तुमको मांस खाने का, आ जाओ, अगले शरीर में तुम एक प्राणी, हिंसक पशु का शरीर दे दूंगा, और जीवन भर मांस खाओ, जब तुम्हारा इच्छा खत्म हो जाएगा तब मेरे पास आओ। और ये प्रकृति अपने इच्छा के अनुसार हमको बांध के रखती है। इसके पहले भगवान ने वर्णन किए है कि सतोगुण में व्यक्ति संतुष्ट रहता है, ज्ञान से भूषित होता है। रजोगुण में लोभ से पीड़ित होता है, बहुत लोभ होता है रजोगुण में, और बहुत संघर्ष करके धन इकट्ठा करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये इच्छा होता है रजोगुण में। और सक्रिय होते हैं। देखिए बहुत ये जगत, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रायः इस पूरा जगत रजोगुण से बांधा है, रजोगुण से भरा है।
हर एक व्यक्ति धन कमाना चाहता है। और खास करके इसका एक विचित्र गुण यह है, स्त्री पुरुष का आकर्षण, रजोगुण। स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत ही स्ट्रांग, प्रबल होता है, और उसी आकर्षण के लिए जीवा को संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, ये प्राणी पशु में भी पाया जाता है। एक नर और मादा, अगर पशु पक्षी में नर को मादा को प्रेरित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम देखते हैं, इधर बंदरों को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, इतना झगड़ा होता है, संघर्ष होता है एक मादा का एक स्त्री का संग के लिए। और पशु पक्षी प्राणी भी है तो घर बनाते हैं संघर्ष करके बहुत। इसलिए इसी प्रकार आदमी में भी स्त्री पुरुष का आकर्षण के वजह से घर बनाए, बहुत कमाए और संतान उत्पत्ति करे, और इस संतान को अच्छे रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो रजोगुण का लक्षण है। और इसमें भगवान इस श्लोक में तू शब्द प्रयोग किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तू शब्द महत्वपूर्ण है। तमोगुण में ये सबसे निकृष्ट गुण है, अधम गुण है। इस गुण से प्रभावित हुआ जीवा निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये लक्षण से पूरा होता है। तमोगुण से पीड़ित व्यक्ति 10-10 घंटा सोता है, और दीर्घ सूत्री बोला जाता है। दीर्घ सूत्री मतलब कोई काम करने का इच्छा नहीं होता है तमोगुण में। आज करने का तो कल कर, कल कर परसों कर, तो काम को ढकेल देने का, आगे आगे सोने का, ये तमोगुण का लक्षण है। जैसा कि रजोगुण में व्यक्ति सक्रिय होता है, कुछ कमाने के लिए बहुत संघर्ष करता है, लेकिन तमोगुण में वो कोई सक्रिय नहीं होता है। और ज्ञान का बिल्कुल उसको अज्ञान में पड़ा रहता है, पूरा अज्ञान से भरा हुआ रहता है। मैं कौन हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी भी चीज को सही तरह, सही ढंग से उसको समझ नहीं लेता है। ये तमोगुण का लक्षण है। तो इसमें लिखे हैं, भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, ये तमोगुण किससे आता है? अज्ञान से। अज्ञान जम तमः, अज्ञान से उत्पन्न होता है। समस्त देहधारी जीवों का मोह लेता है। मोह मतलब रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना, इसको मोह स्थिति कहा जाता है। और पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रत्येक शरीर दो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, प्रत्येक शरीर जो बना है ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का मिश्रण से बना है। इसको हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास कुछ पेंट अगर लिया ना, हम बच्चों ने पेंट का ड्राइंग वगैरह करते हैं, मान लीजिए एक ब्लू पेंट है, ब्लू है, रंग है, और एक येलो है और एक रेड है। तीन अगर कलर लिया, कलर बेसिक कलर तीन ही है, प्राय तीन ही रंग है, लेकिन उस रंग को अलग अलग मात्रा में मिश्रण किया तो अलग अलग कलर बनता है। जैसे ब्लू और येलो मिश्रण किया ना, वो इंडिगो कलर बनता है, और येलो और रेड मिक्स किया तो ग्रीन कलर बनता है, और ज़्यादा रेड किया तो ज़्यादा ग्रीन बनता है, या ब्लू और रेड मिक्स किया तो ऑरेंज बनता है ना। आपने देखा होगा आपको कलर को मिक्स करने से। तो प्रायः कलर है ही तीन, लेकिन इसको अनेक अलग अलग कलर बना सकते हैं। इसी प्रकार हर एक जो शरीर बना है हमारा, ये तीनों रंगों से मिश्रित किया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ज़्यादा रजोगुण है तो वो ब्लू दिखेगा,
यानी जिसका ज़्यादा मात्रा में है वो प्रभाव उससे ज़्यादा रहेगा। देखिए हर एक शरीर जो बना है, पक्षी बना है ना, और हिंसक प्राणी बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, और कुछ सांप बिच्छू जैसा प्राणी है, और गाय है, ऊंट है, हाथी है ना, ये सब अलग अलग शरीर जो बनाए हैं तीनों गुण से अलग अलग मिश्रण से बनाए हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया है जलजा नवलक्षाणी, 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर है, 84 लाख। तो 84 लाख केवल इस धरती के ऊपर नहीं है, कुछ स्वर्ग में है, कुछ पाताल लोक में है ना, कुछ पेड़ बने हैं, पेड़ में भी आत्मा है, वो भी अलग अलग ये तमोगुण से बांधे हैं। पेड़ में ज्ञान होता ही नहीं। प्राणियों में भी बहुत कम लेवल ऑफ ज्ञान जो होता है सिर्फ खाने का, सोने का, इंद्रिय तृप्ति का होता है। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। करीबन 20 लाख प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे हैं, 20 लाख प्रकार के। 30 लाख प्रकार के हिंसक प्राणी हैं, मांसाहार करने वाले, 30 लाख देखिए। और कुछ 11 लाख चलने वाला जीव है, जैसा कि सांप है ना, मेंढक है, ऐसा पेट से चलने वाले, मगरमच्छ है, पेट से चलने वाले 11 लाख। और कुछ 12 लाख पक्षी है अलग अलग प्रकार के। ये सब ये तीनों रंगों का मिश्रण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण। प्रभुपाद जी एक सेंटेंस बोलते थे, देयर आर 8.4 मिलियन वेज टू फॉरगेट कृष्णा। भगवान को भूलने से, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग वांछा करके हमको अलग अलग शरीर मिलता है। देखिए 4 लाख प्रकार के शरीर जो मनुष्य कहा जाता है, उसमें कितने लोग भगवान के शरणागति लेते हैं, कितने लोग इसके भक्त बनते हैं? बहुत ही विरला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 2% भक्त है। तो भगवान ने ये सब बनाया इसलिए हर एक जीवा को अपने अपने इच्छा को पूरा करके अंत में भगवान के शरणागति में आने का। इसलिए ये भगवान आगे बोलते हैं कि इस अध्याय में 3 भाग किया है, 3 भाग कर सकते हैं। एक तो श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 9 तक भगवान ने बताया है कि बद्ध जीवा का ये बंधन कैसा होता है, इसके बारे में बताया है। और 9 श्लोक से लेकर 10 से लेकर कुछ 12-15 श्लोक में भगवान ने बताया है कि हर एक का लक्षण क्या है, तमोगुणी व्यक्ति कैसा सोचता है और कैसा चलता है, कैसा व्यवहार होता है, रजोगुणी वाले कैसे चलता है, तो हर एक का लक्षण बताया है। और अंत में तीसरा भाग में कि ये गुणों को पार कैसा करना, ये गुणों से पार कैसा करने का, इसके बारे में बताया है। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान बोलते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। इसको माया कहा जाता है। माया मतलब दुर्गा देवी ये सारे भौतिक जगत में जो जीवा है उसको बांध के रखती है। ये जैसा एक हॉस्टल होता है, हॉस्टल में एक वार्डन होती है सब बच्चों को संभालने के लिए, या जेल में एक जेलर होते हैं, वो जेलर शिक्षा दे के सब कैदियों को बराबर रखते हैं, जेल में बांध के रखते हैं। उसी प्रकार ये माया देवी भगवान का सेवा कर रही है, बद्ध जीवात्मा को अलग अलग तरीके से शिक्षा देकर उनको सही मार्ग पे लाने का काम करती है, पुलिस का काम करती है माया देवी। और भगवान बोलते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया को पार करना बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, लेकिन केवल भगवान के भक्ति करने से, भगवान के चरणों में शरणागति लेने से केवल ये माया से पार हो सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। भले व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो,
कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी प्रभावशाली हो, अपने आप को ऐसा इतना हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि भगवान को शरणागति बिना वो व्यक्ति मुक्त हुआ है। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि भगवान को शरणागति बिना इस माया से कोई व्यक्ति ऐसा पार हुआ है। तो इसलिए भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को बता रहे। श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर ऐसा कथाएं हैं, और किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति का वर्ताव कैसा होता है। आप सब नल कुबेर मणिग्रीव का नाम सुने होंगे, सुने हैं? नल कुबेर मणिग्रीव, हाँ। स्वर्ग के खजनीदार कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। जिस बाप के पास बहुत पैसा होता है और बच्चे प्राय बिगड़ जाते हैं, ये स्वर्ग में भी वही नियम है। तो कुबेर जी चाहते थे कि मेरे ये जो पुत्र है ना, अच्छे पढ़े लिखे बनकर अच्छे व्यक्ति बने। इसलिए उन्होंने इन दोनों को शिवजी के पास भेजे थे, कैलाश में जाके तुम विद्या ग्रहण करो शिवजी के। और ये दोनों क्लास को कभी टाइम पे नहीं आते थे, आए तो भी एकदम लास्ट आते थे और पीछे बैठते थे। और शिवजी क्लास शुरू करते थे, वो ध्यान में जाते थे शिवजी, और जैसे ध्यान में जाए तो बाहर भाग जाते थे, क्लास से बाहर जाते थे, और जाके इधर उधर मद्यपान पीना। स्वर्ग में बहुत उपलब्ध होता है मद्यपान, और अलग अलग स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करना, ये करते थे। देखिए, उनको स्वर्ग में रहते हुए भी तमोगुण से इतना प्रभावित है, इसको प्रमाद बोला जाता है। प्रमाद मतलब मस्ती, ये तमोगुण का लक्षण है। प्रमाद आलस्य, और कुछ अच्छे कार्य के लिए सक्रिय नहीं होता है। अच्छे काम कुछ करना, शिवजी का सामने आए हैं और कुछ अच्छा विद्या ग्रहण करके अच्छे व्यक्ति बनने का उनके पिता का इच्छा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे, क्लास से बाहर आके क्रीड़ा कर रहे। स्वर्ग के स्त्रियों को लेकर एक दिन एक कैलाश में बहुत ही पवित्र एक नदी, पवित्र एक तालाब में ये दोनों कुछ स्वर्ग के अप्सरा के साथ नग्न अवस्था में बहुत मद्यपान पिए हैं। वो वारुणी रस जो पीकर प्रमाद होकर उनके साथ रति क्रीड़ा कर रहे थे। और वहां नारद मुनि वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा तो वैष्णव का हृदय पापियों को, अत्याचारी को, इनको देख के बहुत द्रवित होता है, और किस प्रकार इनको मैं उद्धार करूं, ये सोचते रहते। और नारद मुनि को देखकर इस स्वर्ग के जो स्त्रियां थे, अप्सरा, वो घबरा गए और तुरंत अपने अंग को ढक के वहां से बाहर आ गए। लेकिन ये दोनों मदमस्त होकर इतना पी रखे थे, नारद मुनि को देखकर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए कि इन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, ऐसा नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र होकर ये जो काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो भी इतना पवित्र स्थान में। तो इसलिए नारद मुनि इनको शाप दे दिए। उन्होंने बोला, जिस अवस्था में तुम पड़े हो तुम उसी अवस्था को प्राप्त करो, पेड़ बन जाओ। नारद मुनि उनको शाप दे दिया। और तुरंत जब शाप सुने, ये दोनों बाहर आकर नारद मुनि के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु क्षमा करिए हमको, हम नहीं समझा कि हमारा स्थिति क्या है, आप कृपया हमको
इस शाप से हमको मुक्त करा दीजिए। नारद मुनि तो कहे तो मैं तो शाप दे दिया, लेकिन ये शाप तुम्हारे लिए वरदान है। तुम नंद बाबा के आंगन में बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष बन के रहोगे। द्वापर युग के अंत में जब भगवान स्वयं आएंगे, उनके हाथों से आपका उद्धार होगा। तो ये दोनों नमस्कार करके तुरंत वो नंद बाबा के आंगन में अर्जुन वृक्ष बन के रहे, बहुत बड़े अर्जुन वृक्ष। आजकल अर्जुन वृक्ष इधर दिखता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जंगल में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, ये अमेरिका में कुछ जंगल में अर्जुन वृक्ष होते हैं, वो दोनों हाथों से इसको हम आलिंगन नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इतना ऊंचे। और ये पेड़ बनकर बहुत सालों तक पड़े थे ऐसे। लेकिन उनका एक अच्छा नारद मुनि का शाप के प्रभाव से पिछले जन्म का सब कुछ वो याद था उनको। अंदर ही पेड़ के अंदर रहते हुए भी वो सब कुछ देखते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब पेड़ में थे, एक गांव के जो स्त्रियां आते थे, गोपियां आते थे, नंद बाबा को बहुत सालों तक पुत्र नहीं हुए थे, बहुत सालों तक पुत्र नहीं हुए थे। और नंद बाबा राजा थे गोकुल के, तो सारे वहाँ के गांव के स्त्रियां आकर इस दोनों पेड़ के सामने नमस्कार करके वर मांगते थे, प्रार्थना करते थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पीपल का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, हमारे भारत में संस्कृति है कि माताएं आते हैं, उसको पूजा करते हैं, अपना इच्छा व्यक्त करके डोरी से उसको ना बांधते हैं या कपड़े बांधकर मन्नत मांगते हैं। तो भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, ये देवता का प्रतिनिधि मानते हैं। तो उसी प्रकार ये वृक्ष के सामने गांव की स्त्रियां आके नमस्कार करते थे, उनको डोरी से बांधते थे और नंद बाबा के लिए मन्नत मांगते थे। तो बोलते थे, हे देवता, इस नंद बाबा के लिए एक पुत्र दे दो, हम मन्नत मांगते हैं। वो नल को अंदर अंदर से देख के वो आशीर्वाद देते थे, अरे जल्दी पुत्र हो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो कार्तिक मास में आप सब जानते हैं, दीपावली के दिन यशोदा मैया ने भगवान को बांधी थी और भगवान ने उस उखल को लेकर उस प्रांगण में आए, अपने चरण को स्पर्श करते हुए दोनों पेड़ धड़ार से गिर गए और उस पेड़ से दो देवता प्रकट हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव। क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ उनको, तो तुरंत शुद्ध हो गए और उनको पूरा स्मृति आ गया। आके इतना सुंदर प्रार्थना किया है, हे भगवान, इसके बाद हमारा वाणी, हमारा वपु, हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा आपके चरणों का ध्यान करते रहे। कभी हम जीवन में इसके आगे ऐसा गलती न करें जिसके कारण हमको तमोगुण में आके इतना सालों तक रहना पड़े। हे भगवान, हमारे जीवा, हमारा वाणी सदैव आपका शुद्ध नाम का जप करते रहे और हमारा मन आपके बारे में सोचते रहे, ध्यान करते रहे और हमारा हाथ वैष्णवों का सेवा करते रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना है, वाणी गुणानुकथना। तो देखिए, एक प्रश्न आता है कि इतना सब पाप करके, पवित्र स्थान में पाप करके, नारद मुनि के शाप से इस स्थिति में आकर इतना सुंदर प्रार्थना कैसे किया और मुक्त कैसे हुए? इसमें दो चीज है। एक तो नारद मुनि जैसा महान वैष्णव का कृपा, वैष्णव जब शाप देते वो भी कृपा है, और भगवान भी जब मारते शाप देते वो भी कृपा है। उनके ऊपर नारद मुनि का कृपा था। भगवान ने सोचा क्योंकि मेरे भक्त ने, शुद्ध भक्त ने इनको उद्धार करने हेतु शाप दिया है,
इसलिए मैं आज इनको उद्धार करूंगा। भगवान ने उनको उद्धार किया। इसलिए भगवान ने बताया, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान के स्पर्श से, भगवान के बारे में, भगवान को कनेक्ट करने से वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार कालिया, आप सब यमुना तट पे गए होंगे, कालिया दाह है उधर। कालिया तमोगुण का पूरित एक नाग यमुना नदी में पूरा इसको जल को विषैला बनाया था, विषैला बना दिया था। एक दिन सब गोप और गाय पानी पीने के लिए आए उधर खेलने के लिए, और सब उस विषैले जल पीकर मूर्छित हो गिर गए। और भगवान वो गेंद खेलने के बहाने से गेंद अंदर गिर गया, और भगवान अंदर आके कालिया नाग को ऐसा मारने लगे। और देखिए भगवान के चरण कमल स्पर्श, जैसा कि एक ऑफिस में जाते हम, ऑफिस में स्टैंप मारते हैं ना, पेपर के ऊपर स्टैंप मारते हैं, ऐसा भगवान ने अपने पैरों से, चरणों से उस कालिया नाग के ऊपर जितना फणी थे उसके ऊपर स्टैंप मार दिया भगवान ने। कितना बड़ा भाग्य है कालिया नाग का। उनके जो पत्नियां थे कालिया नाग के, वो आश्चर्यचकित होते हैं, हे भगवान, हमारे ये दुष्ट पति क्या ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण आपके पवित्र चरण इसके मस्तक के ऊपर आए। तो कालिया नाग के पत्नी जो थे इतना सुंदर प्रार्थना किए हैं, कश्यानुदेवोशन देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांचया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् अतिचुरन् दृढ़व्रतः कश्यानुभावोशन देव विद्महे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये सब बोल रहे हैं, भगवान ये कैसा संभव हुआ? आपके चरण कमल को पाने के लिए बड़े बड़े मुनिजन अनेक सालों तक तपस्या करते हैं, और स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी अपने सारे काम इच्छाओं को त्याग कर कर आपके चरण कमलों को पाने के लिए दीर्घ काल तक तपस्या करती है। और हमारे पति कालिया ने ऐसा क्या पुण्य किया था, इतना सरल उसके मस्तक के ऊपर आ गया। तो ये है भगवान के संबंध में। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज यहां बता रहे थे, कालिया में ऐसा क्या गुण था कि उसको भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग में एक ही गुण था कि उन्होंने वृंदावन में आश्रय लिया। वृंदावन में आश्रय लेना मतलब ये भगवान का शरणागति से अभिन्न है। तो वृंदावन और भगवान ये दोनों अभिन्न है। जो भी वृंदावन में आते हैं ये भगवान का शरणागति है, और इधर आकर भले कुछ किया नहीं, सो भी गया तो भी उसको पुण्य मिलता है, क्योंकि इस धाम का प्रभाव ऐसा है। यहां कोई एक मिनट भी श्वास लेता है उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस धूली कण, वृंदावन का धूली समस्त ब्रह्मांड को, एक धूली का कण समस्त ब्रह्मांड को पावन बनाने का शक्ति उसमें है। तो इसलिए उद्धव जी जब आए, उद्धव जी भगवान के सखा थे, मंत्री थे, और उन्होंने क्या प्रार्थना किया? बहुत सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में। आसामसो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां
यादुस्तजं स्वजनमार्यपतं च हित्वा भेजोर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां भेजोर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। बहुत सुंदर प्रार्थना है। देखिए स्वयं भगवान के सखा मंत्री इस तरह प्रार्थना कर रहे, आसामसो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। हे भगवान, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। हे भगवान, अगर अगला जन्म मिलना हो, मुझे इस वृंदावन में एक गुल्म लता औषधि का पेड़ बना दो। जबकि आपके भक्त इस गोपी जन घर से जब बाहर निकलेंगे और इस पेड़ को, पेड़ के ऊपर अपने चरणों से रोंद कर या औषधि लगाएंगे, उसको चरणों को मलाम लगाएंगे, तो भी मैं भी उनका चरण धूल को पाकर मैं भी पुनीत हो जाऊंगा। तो इस प्रकार प्रार्थना की है। तो चाहे व्यक्ति तमोगुण में हो, रजोगुण में हो या सतोगुण में है, सतोगुण में व्यक्ति संतोष और सुख से बांधा जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको ज्ञान से वो लोग प्रभावित रहते हैं और उसी ज्ञान से उनको अहंकार आ जाता है और वो सोचते हैं हम बाकी लोगों से हम अच्छे हैं, लेकिन वो कम से कम सुखी रहते हैं। रजोगुण में ये जरूरत नहीं है कि सतोगुण में व्यक्ति भक्त बनता है, ये जरूरत नहीं है। भक्त बनने के लिए भगवान का कृपा का ही जरूरत है। तो रजोगुण में बहुत लोभ होता है धन और इंद्र तृप्ति का कामना से, और रजोगुण में, तमोगुण में निद्रा, प्रमाद, आलस्य ये स्वभाव है। तो भगवान का जब कृपा होता है, चैतन्य महाप्रभु जगाए मदाए जैसा इतना तमोगुणी व्यक्ति को किस प्रकार उद्धार किया। अगर इनका पाप का राशि को गणना की तो यमराज को भी बोलते हैं, यमराज के जो दूत है वो बोलते थे इनका पाप को गिन गिन कर हमारा जो लिखने का जो नोटबुक है ना, सब पूरा भर गया था, इतना पापी थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के कृपा से उनको भी उद्धार किया। ये भगवान इसलिए महावदन्याय, इतना बड़ा भगवान। देखिए केवल भगवान के भक्तों के संग में जो भी व्यक्ति आता है, इसको ये बहुत बड़ा लाभ है। और जो व्यक्ति अपने सुकृति से, पिछले जन्म के सुकृति से भगवान के भक्तों के संग में आता है, श्रीमद् भागवतम में इसको बहुत अनेक जगहों में वर्णन किया है कि भगवान के भक्तों के संग, ऐसा बताया है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुलयाम लवे नापि, एक तुला में भगवान के भक्तों के संग से मिलने वाला लाभ को एक जगह पे रख दिया, स्वर्ग से मिलने वाला लाभ को दूसरे बाजू में रख दिया। तो भगवान के भक्तों के साथ होने वाले संग जो है, एक लव मात्र संग से जो लाभ मिलता है वो नीचे चला जाता है, और स्वर्ग के लाभ ऊपर हल्का हो जाता है, और उसके साथ मोक्ष का भी लाभ रख दिया, वो भी ऊपर चला जाता है। भगवान के भक्तों के साथ जो संग है, एक लव, वो नीचे चला जाता है। तो स्वर्ग और मोक्ष के साथ इसका तुलना न की जाती है।
तो इस भौतिक जगत में मिलने वाला लाभ के बारे में क्या कहना। देखिए कितना ये अतिशयोक्ति लगता है, ऐसा कैसा। एक लव मतलब चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन किया है। एक लव मतलब हम हमारा आंख बंद करके ओपन करते हैं, है ना, खुलते हैं, तो इसको 1 सेकंड बोला जाता है। और इस सेकंड को 11 भाग में डिवाइड किया, 1/11 ऑफ ए सेकंड, तो कितना होता है 0.09 सेकंड। इसको वॉच में मेजर करना भाई मुश्किल है, उसको एक लव बोला जाता है। एक लव भगवान के भक्तों के साथ संग मिलता है, वो स्वर्ग से मिलने वाला संग से भी ज्यादा लाभ है, मोक्ष से भी ज्यादा लाभ है। अब कल्पना करिए आप ट्रेन में बैठे हैं, बुलेट ट्रेन एकदम फास्ट जा रहा है, और स्टेशन के सामने कुछ भक्त कीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और ट्रेन झुमना से निकल गया, और आपने सिर्फ झलक देखा, कुछ भक्त उधर कीर्तन कर रहे हैं, बस एक लव मात्र संग हो गया। और मन में आपने भक्तों को स्मरण किया, तो आपको क्या लाभ मिलता है कि स्वर्ग से भी ज्यादा लाभ मिलता है, मोक्ष से भी ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस भौतिक जगत का लाभ के बारे में क्या कहना। तो इसी प्रकार भगवान के संबंध में ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठ सकता है व्यक्ति, अन्यथा इस बंधन से पार होना बहुत ही दुस्तर है, मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना में बोलते हैं, तस्मादमो, बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे पिता इतने बड़ा राजा था हिरण्यकशिपु, दीर्घायु था, इतना संपत्ति, इतना प्रभाव था, लेकिन आपने 1 सेकंड में उसको ऐसा चीर डाला कि एक बच्चा घास का तिनका को कैसे चीर डालता है ना, ऐसा आपने चीर डाला। हे भगवान, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, इस भूमि के ऊपर प्रभुत्व जताने का नहीं है, स्वर्ग का राजा नहीं बनने का है। और हे भगवान, अगर आपको देना ही है मुझे, तो मेरा हाथ पकड़ के आपके शुद्ध भक्त के चरणों में छोड़ दीजिए। कि प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना किया, क्योंकि मैंने देखा मेरा पिता इतना सब होते हुए भी आपके सामने घास के तिनके जैसा आपने चीर डाला, क्या उपयोग है इस सारे वस्तु का। इस प्रकार हिरण्यकशिपु बहुत ही रजोगुण से प्रभावित था। तो भगवान के भक्त बनना कितना बड़ा लाभ है। और पूरा भगवत गीता का पन्ने पान्ने में यही लिखा है, भक्ति का क्या महत्व है। खास करके 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये भक्ति बीच में है, लेकिन हम अगर वास्तव में देखा तो हर पन्ने में, हर श्लोक में भक्ति का महत्व का सराहना किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कुंभकर्ण आप सब जानते हैं, रामायण में तमोगुण से प्रभावित 6 महीना सोता था कुंभकर्ण, और जब उसको युद्ध में जगाने का समय आ गया तो रावण ने बोला उसको जगा दो, युद्ध करने का है। तो लोगों ने सब बाल्टी बाल्टी भर के पानी से उसके ऊपर फेंक रहे, अंग के ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वो नगारे लेकर जोर जोर से मारने लगे कान के, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर 3-4 हाथी को लेकर आए, हाथी को उसके अंग के ऊपर चढ़ाकर उसको कुचलने लगे, तब थोड़ा वो हिसक मिसक करने लगा। और जब उठ गया तो उसको
भूख लगी थी। तो ये तमोगुण है, प्रमाद, निद्रा और आलस्य। लेकिन ये सारे त्रिगुणों से पार होना, तो भगवान के चरणों में शरणागति लेना, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मन्ने धना बिजन रूप तप, मन्ने धना बिजन रूप तप प्रभावा। मुझे तो एक व्यक्ति के रूप है, प्रभाव है, धन है, लेकिन ये कोई इससे भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति। ये भगवान को संतुष्टि करने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। हाथी जो गजेंद्र के पास क्या रूप था, केवल भगवान को स्मरण करके उस गजेंद्र ने कमल पुष्प को उठाकर जोर से पुकारा, तब भगवान वैकुंठ स्वयं आकर गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर उसको पार कर दिए। तो ये 8वें स्कंद में बहुत ही सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम में। तो अच्छे कुल में जन्म, रूप हो, संपत्ति हो, ये सब भगवान को संतुष्टि करने के लिए काम में नहीं आता। जो भगवान को शरणागति लेता है उसको भगवान ये गुणों से पार करते हैं। इसलिए भगवान गुणातीत है और भगवान के संबंधित सब कुछ है, चाहे वो वैष्णव हो या धाम हो भगवान के या नाम हो, उससे जुड़े रहने से हम इस गुणों से मुक्त हो सकते हैं, इस गुणों से उब कर ऊपर आ सकते। इसको इसलिए जो भक्त बनते हैं उनको शुद्ध सतोगुण में आ जाते, भक्ति करने लगे तो सर्व पाप से मुक्त होकर शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। और सतोगुण से भी ये बढ़कर है जो भक्ति करते हैं। और जिसके जीवा के ऊपर भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाता है वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। तो देवहूति माता, कपिल भगवान के माँ, सारे ज्ञान सुनने के बाद तो वो बोलती है, अहो बतस्व पचोत गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। अहो बतस्व पचोत गरियान। चाहे व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला कुल में जन्मा क्यों न हो, लेकिन उसकी जीवा के ऊपर भगवान के पवित्र नाम का उच्चार होता है, तो मैं समझती हूं वो पिछले जन्म में सारे तीर्थ स्थानों का भेंट चुका है या भेंट चुकी है, सारे यज्ञ आदि कर चुकी है और सारे दान धर्म अच्छे कार्य कर चुके हैं। केवल वैसा ही लोगों के जीवा के ऊपर भगवान के शुद्ध नाम नर्तन करता है। तो भगवान के भक्ति और भगवान के शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गुणों से पार होने का केवल एकमात्र, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, ये बताए। हरे कृष्णा। बहुत टाइम तो हो चुका है, किसी का कुछ प्रश्न है तो अगले इंग्लिश क्लास है ना रोजी, कुछ प्रश्न है किसी का, कुछ कमेंट्स है? प्रभु जी कल कितने बजे? सुबह रहता है माता जी, 9 बजे। हाँ, प्रभुपाद का लेक्चर होने के बाद 9 बजे से होगा। कल तो एकादशी है तो हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय हो।